इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओलंपिक में हिंदुस्तान ने खाता खोल दिया है। मनु भाकर ने एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर खाता खोल दिया। पेरिस ओलंपिक्स शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान की गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबलों के फाइनल राउंड में जगह ना बना सके। खवातीन के मुकाबलों में कशमाला तलत 31वीं पोजीशन पर रही, जबकि मेंस इवेंट में गुलफाम का 22वां नंबर रहा। 92 में हमने आखिरी मरतबा ओलंपिक्स में मेडल जीता। एक खबर ना आई सर कि हम ओलंपिक्स में कोई मेडल जीते हैं। कितने अफसोस की बात है। तकरीबन 23-24 करोड़ जो भी हमारी ऑफिशियल आबादी है, हम दुनिया में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड होल्डर हैं। बेटा, ये तुम्हारे औकात के बाहर की बात है, रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। 29 साल हो गए पाकिस्तान को ओलंपिक्स में मेडल जीते हुए, और शायद यही हालात रहे तो 129 साल तक पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। कि ओलंपिक में किस तरीके से मनु भास्कर को कांस्य पदक मिला है, ये बड़ा अपडेट हमारे पास है। किस तरीके से मनु भास्कर का यहां पर परचम लहराता हुआ नजर आया है। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हमने देखा कि वहां से सिर्फ 7, जी हां, सिर्फ 7 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तादाद 7 थी, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तादाद इसमें 11 थी। क्या पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास ओलंपिक की तैयारी के लिए फैसिलिटीज मौजूद हैं? जब आपके पास खाना खाने को नहीं है तो ओलंपिक में कंपीट क्या करेंगे भाई आप? वो क्यों गलती कर रहे? वो ये भी खर्चा क्यों किया सर? अक्सर तो बेचारे खिलाड़ी अपना खर्चा खुद करते हैं, ये तो सिर्फ क्रिकेट वालों के लाड करते हैं। तो यहाँ पे खिलाड़ी तो है ही कोई नहीं, किसको खिलाड़ी कहते हैं? सारे अफसरों के रिश्तेदार हैं ये सारे। भारत ने 7 मेडल जीते, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनका वो खर्चा करते हैं तो 70 करोड़ रुपए सालाना, अरब रुपए सालाना बजट होता है, हमारा 1 अरब रुपए सालाना बजट होता है। कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती हमारे जो जाके ओलंपिक्स में जो हमारे स्पोर्ट्समैन जाते हैं, ना उनके पाँव में जूती होती है, ना उनके तन पे टी शर्ट। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन देखिए कि उनमें से सिर्फ 7 लोग हैं जो ओलंपिक्स के अंदर हिस्सा लेते हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की या तनज़्ज़ुली और उसके मुआशरे के अंदर क्या सेहतमंदाना रुझान है, उसमें उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसमें आर्ट्स, कल्चर और खेल में कितने ज़्यादा लोगों की पजीराई की जाती है, उनको ग्रूम किया जाता है और उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबलों के लिए तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों की आबादी में से हमें सिर्फ 7 ऐसे एथलीट्स मिले हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर सकें। ये लम्हा फिक्रिया है और इस मुल्क में जनरली तनज़्ज़ुली का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी है। 11 ऑफिशियल्स हमारे साथ गए हैं। 25 करोड़ लोगों का कंट्री है, लेकिन ओलंपिक में सिर्फ 7 लोग हैं। मुझसे जाती बात पूछो, 7 को भी नहीं भेजना चाहिए था, वो भी कौम का खर्चा नहीं करना चाहिए था। क्यों? आपके आपकी क्रिकेट टीम के अंदर आपने कबड्डी के और कुश्ती के लोग डाले हैं सिफारशी। जब आप मेरिट पे आप डिसाइड नहीं कर पाते कोई भी चीज पाकिस्तान में, तो किसको पता है कि वो 7 लोग भी सिफारशी हों? वो जो 7 लोग आपने भेजे हैं, हो सकता है वो भी अफसरों के या जो लूटिंग एलीट है उनके बच्चे भेज दिए हो आपने, और फिर वो 7 बच्चे गए, हो सकता है उसमें से 5 वापस ही ना आए। क्या अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है, क्या पाकिस्तान के अंदर लोगों के पास ओलंपिक की तैयारी के लिए फैसिलिटीज मौजूद हैं? जब आपके पास खाना खाने को नहीं है तो ओलंपिक में कंपीट क्या करेंगे भाई आप? वो क्यों गलती कर रहे? वो ये भी खर्चा क्यों किया? सर, अक्सर तो बेचारे खिलाड़ी अपना खर्चा खुद करते हैं, ये तो सिर्फ क्रिकेट वालों के लाड करते हैं। तो यहाँ पे खिलाड़ी तो है ही कोई नहीं, किसको खिलाड़ी कहते हैं? सारे अफसरों के रिश्तेदार हैं ये सारे। वो भाईजान जो मोटा 300 पाउंड वाला था, उसने कहा नहीं था मुझे तो पता ही नहीं, अब्बू ने के दोस्त है उन्होंने मुझे भेज दिया यहाँ पे। वो T20 खेलने चला गया भाई, अब्बू के दोस्त की वजह से। तो ये आरजू, खिलाड़ी तो स्पोर्ट्समैन होते हैं, और पाकिस्तान जहाँ खाने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, ना कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, ना बिल्डिंग सीधी है, ना कुछ। वहां से 7 लोग ओलंपिक में, वो 5 तो वापस ही नहीं आएंगे उनमें से। वो तो वीजा लग गया, वहां ऊपर चलाएंगे और डोर डैश करेंगे वहां पे जाके। लेकिन दुख वाली बात है, कहते हैं जी वहां 7 गए हैं 25 करोड़ में। मैं कहता हूं 7 भी नहीं जाना चाहिए उनमें से। ओलंपिक के स्पेलिंग तो किसी को पता नहीं है। सारा कौम तो जिहाद के लिए चक्कर में बैठी हुई है। मुर्शद कहता है जिहाद करो, वो जिहाद कर रहे हैं। 7 सिर्फ पाकिस्तानी है एथलीट्स जो वहाँ गए, इंडिया से 117 गए। इतना बड़ा जो नंबर्स का फर्क है वो कैसे आया? वो क्या कर रहे हैं अपनी गेम्स के लिए, हम क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं अपने नौजवान के लिए, और हम क्या कर रहे हैं? इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये बेचारा दूसरी दुनिया से आया है। इस बेचारे को खुद ही नहीं पता कि क्या बोल रहा है। अरे भाई, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। बाप हमेशा 2 कदम आगे ही रहता है।
देखें, बात ये है कि इंडिया देखा जाए तो पाकिस्तान से बहुत आगे है। किससे उनकी गवर्नमेंट उन पे मेहनत कर रही है, हर चीज में मेहनत की जा रही है। ठीक है, पाकिस्तान में वैसा बिल्कुल निजाम नहीं, ना स्टूडेंट्स के लिए कोई फैसिलिटी है, ना स्पोर्ट्समैन के लिए कोई फैसिलिटी है। ठीक है, तो कोई टैलेंट आगे नहीं आ रहा, जो आ रहा है तो किसी की मर्जी से आ रहा है, कोई किसी की मर्जी से आ रहा है। एक रीजन ये भी बताई जाती है कि उधर आबादी ज्यादा है, इस वजह से शायद वो है। आपको लगता है कि सिर्फ यही रीजन है? आबादी तो पाकिस्तान में भी है। अब देखें 22 करोड़ अवाम है, जो 20 करोड़ अवाम है, उसमें से 11 प्लेयर खेलने जाते, 7 मतलब उधर गए हैं ना। क्रिकेट की बात अगर दूसरी बात करें, 7 प्लेयर जा रहे हैं, ठीक है, तो उनकी बात ही हमसे डबल लगा लें, ट्रिपल लगा लें, 4 गुना लगा लें, 5 गुना लगा लें, फिर भी उस हिसाब से तो 117 जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर वो लोग अपनी यूथ को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं तो, लेकिन मैं देखता हूँ उनकी यूथ भी अपने कंट्री के साथ लॉयल नजर आती है। क्या हम लोग उस तरीके से अपने कंट्री के लिए कुछ करते नजर आ रहे हैं? चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, नौजवान, मतलब हम हमेशा कहते हैं गवर्नमेंट करे, हम क्या पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है। तो अगर वो अपनी अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम बढ़ा रहे हैं, ऑब्वियसली वो अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि वो अपना मुल्क स्ट्रॉन्ग कर सके। ये इज्जत की आपके मुल्क को आगे बढ़ाने की बात। डेफिनेटली एक सॉफ्ट इमेज आता है। लेट्स सपोज हमारे खिलाड़ी अगर बाहर जा खेलेंगे तो वो बेशक हारे या जीते, लेकिन ये तो इमेज जाएगा ना कि यार गेम्स के ऊपर वर्क किया जा रहा है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि टैलेंट को आगे लेके आना। डेफिनेटली। अब आप गिने चुने बंदे आगे ले जाएंगे अपनी मर्जी के, टैलेंट आगे नहीं जाएगा। ठीक है, वो जब भी जाएंगे अब इसलिए हार के ही आएंगे। ठीक हो गया कि उनका यूथ इस तरीके से आगे जा रहा है। ये देखो वो स्पोर्ट्स में कैसे आगे जा रहे हैं, तो कहा जाता है यार आप उनकी एग्जांपल देके ना ये नौजवानों को डिमोटिवेट या पाकिस्तान को ना की इंसल्ट करते हो। आपको लगता है कि जब तक हम देखेंगे नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तब तक हमें चेंज आएगा? तो खेलों से कितना सॉफ्ट इमेज जाता है पूरी दुनिया का, किसी भी कंट्री का। अगर हम अपना मुकाबला अक्सर करते हैं नेबर के साथ, उनका सॉफ्ट इमेज अगर देखें, एथलीट्स में अगर बात करें, उनके कितने एथलीट्स गए हैं। अगर ओलंपिक्स की बात करें, उन्होंने अभी जो चाइना में हुआ था वहाँ पे बड़े मेडल विन किए। अभी यहाँ पे जो सा हो रहा है बहुत ज्यादा उनके खिलाड़ी गए हैं, एथलीट्स गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये हमारा जो फर्क है इतना? तो सर देखें, ये मेहनत नहीं करते। अब ये बाकियों की देखें जरा, वो हर चीज पे फोकस रखते हैं। हमारे ये सर ये क्रिकेट ही पकड़ी हुई इन्होंने बस, क्रिकेट, और वो भी क्या परफॉर्मेंस। अगर ये बेहतर जीरो है, ये बिल्कुल जीरो। और शायद साहब ये कहना क्या ठीक होगा कि जितनी भी ये स्विमर खवातीन है, जितने भी हमारे एथलीट्स हैं, ये यहाँ तक फिर भी अपने जोर से ज्यादा पहुंचे हैं कि ना सरकारी सरपरस्ती होती है, ना कोई तरीकेकार है कि इनको ग्रूम किया जा सके। अगर यहाँ तक ये पहुंच भी रहे हैं तो अपने जोरे बाजू, अपनी रिसोर्सेज, खुद धक्का लगा के यहाँ तक पहुंच गए। पर्सनल इंटरेस्ट भी लेते हैं एथलीट्स, और ये स्विमर्स वगैरह जैसे अच्छे घरानों से होते हैं। स्विमिंग जरा थोड़ा मुश्किल गेम है, इसके लिए आपको बाहर अगर आप जाएं तो उसकी ट्रेनिंग के लिए भी आपको पैसा चाहिए। आप इस बात की मारी अंदाजा लगा लें हमारी खेलों पर तवज्जो पर और हमारे ओलंपिक्स में तवज्जो पर, कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 38 करोड़ रुपए पिछले साल गवर्नमेंट को वापस कर दिए कि जी ये अनस्पेंट हमारे खर्च नहीं हो सके। भाई क्यों खर्च नहीं हो सके? आप ये 38 करोड़ रुपए में से 2-3 स्विमर्स को बाहर भेज देते। नदीम अरशद को जो आपने सिर्फ 3 वीक का कोर्स, एक ट्रेनिंग कोर्स करवाया साउथ अफ्रीका में, ट्रेनिंग उनकी साउथ अफ्रीकन कोच के साथ करवाई है, यही आप 6 महीने की करवा देते हैं। जब वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहली बार सोने का तमगा जीते थे, तो आप 1 साल के लिए उसको पैसे दे देते हैं, तो ये पैसे वापस कर देते हैं, खर्च भी नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब मौजूद थे। पाकिस्तान का जो कंटिजेंट गया है 7 लोगों का, हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, अच्छा खेलें और पाकिस्तान को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करें। लेकिन 25 करोड़ में से सिर्फ 7 लोग एक नाकाफी सैंपल पूल है। क्या पाकिस्तान के अंदर और एथलीट्स नहीं है? दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।